हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए, आप लोग अगर यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होगा कि डेट भी जल्दी ही आने वाली है, टाइम नहीं लगेगा। ये समझिए कि नया साल शुरू होने से पहले पहले डेट तो आ ही जानी है, लेकिन डेट आने के लिए हमें एक काम और करना है, तैयारी करनी है। तो तैयारी करने के लिए अगर आप लोग बेस्ट बुक्स की लिस्ट देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैंने भी इसकी तैयारी की थी और किन बुक से की थी ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, हम पहले ये देख लेते हैं मोटा मोटी कि इसमें सिलेबस क्या होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी बुक्स लेनी है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसके 3 पार्ट हैं। वैसे तो 2 पार्ट ही समझे जाते हैं कि लिटरेचर और ग्रामर, लेकिन मेन चीज जो है इसकी मेन ये तीसरा पार्ट भी है। पहला लिटरेचर हो गया, फिर उसके बाद वोकैब हो गया और ग्रामर। वोकैब इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है और इसी की वजह से सिलेक्शन मोस्टली रुकता है, क्योंकि हमारी वोकेबलरी अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं इसमें। जैसे कि इसमें 50-50% अगर आप मान लीजिए कि लिटरेचर का 50% है और ग्रामर का 50% है, लेकिन ग्रामर में भी कम से कम 75% आपका वोकेबलरी आता है और अगर आपका ये स्ट्रांग नहीं है तो ये पार्ट की वजह से हम लोग रह जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिटरेचर में क्या क्या है। 4 ऑथर्स है, ओनली 4 है ये। विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, गैल्सवर्दी, ये बस हैं। और इनका क्या पढ़ना है हमें, इनकी बायोग्राफी एंड इनके वर्क्स पढ़ने होते हैं। और इसमें और आता है फिगर्स ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। इतना हमें पढ़ना है इसमें लिटरेचर में। फिर उसके बाद हम पहले इसको देखते हैं। ये वाला पार्ट जो है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंसेस एंड इट्स टाइप्स है, अनसीन पैसेजेस है, आर्टिकल्स, एरर करेक्शन है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आप एक तरह से ये समझिए, अनसीन पैसेज ही समझिए। और भी 1-2 चीजें हैं, बस इसमें ज्यादा हमें फोकस इसमें तो करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे या हमारी वर्ब पे करना है, तो उसी से हमारा पूरा हो जाता है ये कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ब या फिर टेंसेस पे। अब आता है हमारा वोकेबलरी। देखिए, इसमें एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड स्पेलिंग्स, वोकेबलरी है, प्रोवर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इतनी सारी ये चीजें हैं, इनमें बहुत सारा एरिया कवर होता है हमारा और इसी की वजह से मोस्टली हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम कौन सी बुक्स यूज करते हैं, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताऊंगी। जो बुक्स अच्छी हैं उन बुक्स का मैं नाम लूंगी। आगे आप पे डिपेंड करता है कि आपको बुक्स समझ में कैसे आती है। मेन चीज ये होती है कि बुक्स सब वही पढ़ते हैं, बुक्स कहीं अलग से नहीं आती है। जैसे होता है कि कोचिंग में कुछ बच्चे हैं उसी में सब पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन 1-2 का होता है। उसी तरह से बुक्स हैं, बुक्स सब वही पढ़ते हैं, लेकिन तरीका क्या होता है, तरीका बुक्स को पढ़ने का होता है कि हम किस तरह से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें और कैसे पढ़ें। तरीका तो मैं नेक्स्ट बुक में बताऊंगी, लेकिन इसमें मैं आपको बुक्स बता रही हूँ कि कौन कौन सी आपको पढ़नी है। सबसे पहले आप लोग एक डिक्शनरी लेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो डिक्शनरी आप लेंगे, कोई सी भी ले लें। मैं आपको बता दूं, मेरे पास मेरी डिक्शनरी है, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, वैसे बहुत सालों की है, लेकिन मुझे बुक से बहुत ज्यादा प्यार है तो मैं बुक्स को संभाल के रखती हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी तो एक डिबेट में मुझे ये गिफ्ट में मिली थी, अब तक मैंने ऐसे ही संभाल के इसको रखा हुआ है। तो हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी एक डिक्शनरी जरूर लें आप लोग, अगर अभी ली नहीं है। वैसे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा हिंदी मीडियम का जिसने की एक डिक्शनरी नहीं ले रखी होगी, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं जो ऑथेंटिक है। मैंने ऑक्सफोर्ड की मुझे मिल गई थी तो मैंने इसी से काम चलाया, अभी तक चला रही हूँ। बहुत पुरानी हो गई लेकिन लगती नहीं देखने में। पहली बात तो आप डिक्शनरी जरूर लेंगे, जो आपको ना समझ में आए उसमें वर्ड्स देख लेंगे। वैसे तो आजकल मोबाइल में भी डिक्शनरी होती है, लेकिन आप लोग इस बुक का यूज करें तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। डिक्शनरी हो गई। अब बात आती है इस पे। मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने दोनों ने एक साथ, मैंने LT ग्रेड का निकाला था और उसने निकाला था GIC प्रवक्ता का। तो दोनों ने केवल 2 बुक्स पढ़ी थी, वो भी मैं बाद में बताऊंगी आपको कि कौन सी बुक्स पढ़ी थी। बट शर्त ये है कि बुक्स पूरी पढ़नी पड़ेंगी। केवल 2 बुक्स से हम लोगों ने क्लियर किया था। और अब मैं आपको बताती हूँ, एक बुक है आपकी उपकार प्रकाशन की बुक आती है। अगर आपको शॉर्ट में बुक ढूंढनी है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता जिससे बुक से मैं पढ़ी थी ओनली। ये TGT की बुक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये भी दे रखे हैं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी शॉर्ट में दे रखी है। हमें पढ़ना ही कितना है, ये जो ऑथर्स हैं इनका हमें पढ़ना है, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है और इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में सब कुछ पढ़ना है।
अब हमें वर्क्स ही पढ़ना है, ऐसा तो आता नहीं है किसी भी एग्जाम में कि वो खाना क्या खाते थे, सोते कैसे थे, उनके वर्क्स और उनकी जीवनी हमें पढ़नी है, सब कुछ इसमें आ जाता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, ऊपर से फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं। इनको तो आप अगर अलग से एक लिस्ट बना लें अपनी तो भी अच्छा है, नहीं तो बुक्स में वैसे इस बुक में मिल जाता है सब कुछ। फिर उसके बाद अभी लिटरेचर की बात चल रही है, तो आप कोई सा भी एक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनका इस तरह का एक सेट ले लीजिए, कोई भी ऑथेंटिक आपका पब्लिकेशन हो जिसपे आप विश्वास करते हैं, शुरू से ट्रस्ट करते आए हैं, वो ले लीजिए। मैं आपको बता दूं शिल्पी पब्लिकेशन का है, ये टीजीटी का सोल पेपर, इसमें थोड़े से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो है मतलब प्रीवियस ईयर का। ये लिटरेचर की बात चल रही है, उपकार प्रकाशन की बुक है। और एक हो गई शिल्पी पब्लिकेशन की है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, या कोई भी आप देखिए घटना चक्र की एक बुक आती है, अगर आप उसको पूरी पढ़ सकते हैं, पूरे प्रश्न आप अगर सोल्व कर सकते हैं तो आप तब भी आप पूरे पेपर को एक तरह से क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन इस पूरे प्रश्न इसमें होते हैं। एक मेरे पास जो बुक थी मेन जिससे हम लोगों ने पढ़ा था, वो मेरी ये है, आपको दिख पा रही है या नहीं, ये है यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक थी। इसमें सभी का दिया हुआ है, इसमें है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और डीट्रिपलएसबी, एनवीएस और आरपीएससी, यूपीपीसी, सभी चीज का इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस सभी कुछ दिया है, जीआईसी प्रवक्ता सभी का है। लेकिन हमारा जो जितने भी ये ऑथर्स वगैरह हैं इनके बस हमें इनके क्वेश्चंस देखने, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें कम से कम भी 6000 के लगभग क्वेश्चंस हैं, तो इससे बाहर कभी क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, बिल्कुल कभी नहीं गए, मतलब गए नहीं है जो हमने पढ़ा था उसमें। ये हो गई है। अब हम आते हैं देखिए इस पे, क्योंकि हमने पीजी करने के जस्ट बाद एग्जाम दिया था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ज़्यादा बुक्स की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा बुक्स हम खरीदें। अगर आपने जस्ट पीजी किया है या बीएड कर लिया है और पीजी कर लिया है, अगर आप अभी एग्जाम देंगे तो आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा बुक्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही आता है जो आपने पढ़ रखा है। ट्रिकी क्वेश्चंस तो इसमें आते ही नहीं है, बस लिटरेचर को आप समझ लीजिए। थोड़ा सा ऐसा लगता है अगर आपने ये वकफ की तैयारी नहीं की है तो प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं इस चीज के लिए, तो आपको पता ही होगा, एक तो रैन एंड मार्टिन की जो बुक आती है वर्ड पावर, उसे वर्ड पावर या वर्ड पावर जो भी आप कहते हैं, एंड मार्टिन की एक बुक है वर्ड पावर। अगर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस बुक को अगर पूरा पढ़ते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये चीज जो है इसमें बिल्कुल भी कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बस पूरी पढ़ने की जरूरत है आपको, ये पूरी कवर हो जाएगी इसमें। और इसके लिए है एक बुक और है, ये शायद आप लोगों के पास होगी भी, एसपी बख्शी की बुक है ये, जनरल इंग्लिश की, ये ले लीजिए। इसमें क्या है, इसमें है तो सब कुछ यही जो इस बुक में है यही है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस में दे दिए हैं, तो उसमें आपको एक तरह से फायदा बस रटना नहीं है, आपको याद उस सबको लर्न करते चले जाना है, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पोर्शन इनमें। बस इसमें है कि आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब रही ये वाली बात, ये इसमें क्या है, कोई भी आपके पास कॉमन बुक हो, अगर ग्रामर इंग्लिश की कोई भी बुक हो, उसमें से आप इसको प्रीवियस ईयर में से तो तीनों को तैयार करेंगे, सभी क्वेश्चंस उसमें आएंगे, प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। लेकिन आपके पास कोई भी कॉमन बुक है, आप इसमें 2-3 चीजें सही से पढ़ लीजिएगा। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लीजिएगा, और एक आप कर लीजिएगा टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, आप वर्ब को अच्छे से, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि जो कॉम्प्रीहेंशन है, ये अनसीन पैसेज, वो सब आप क्लियर कर ले जाएंगे। जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तो कुछ भी आपका बाकी नहीं बचेगा। तो सबसे स्ट्रांग इसमें यही 2-3 चीजें हैं, और चीजें तो अपने आप सही हो जाती है जब आपको ये चीजें आ जाती हैं सब कुछ। आर्टिकल्स आप पढ़ लीजिए, मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आर्टिकल्स की, मैंने हिंदी में अच्छे से समझा दिया है। आर्टिकल्स के एक वीडियो है, उस वीडियो पे आप जाएंगे तो आपको सभी समझ में आएंगे, सारे रूल्स जितने भी आर्टिकल्स के वो सब कुछ आपको समझ में आ जाए, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो बस यही अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो बुक्स ली थी, जब हमने क्लियर किया था, वो एक अलग बात है कि ज्वाइन नहीं किया है मैंने,
ज्वाइन क्यों नहीं किया ये भी मैं बाद में बताऊंगी। तो इसका मैंने ये वाली बुक एक तो ये ली थी इंग्लिश की, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की थी, और एक थी शिल्पी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो खाली टीजीटी की थी। ओनली टीजीटी इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको लेकर के, और इसको क्योंकि मैं जस्ट पीजी किया था इंग्लिश में, तो मुझे किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ी, केवल इन दोनों बुक्स को लेकर के मैंने वो पूरा कर लिया था। और एक ये उपकार प्रकाशन की बुक मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, वो उसको लेकर के बस लिटरेरी टर्म्स वगैरह देख ली। वैसे लिटरेरी टर्म्स सब हमारे पास थे क्योंकि हमने पीजी किया था। तो मुझे एक आदत थी, लाइब्रेरी से मैं जितनी भी मुझे बुक्स चाहिए होती थी मैं निकलवा लेती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी थी, तो सारी बुक्स मुझे मिल जाती थी। मेरे पास एक बार 25 बुक्स थी, तो मैं उसी में से बुक्स ले लेती थी। और फिर उसके बाद जब मेरा पीजी हो गया था, मुझे इसकी तैयारी करनी थी, तो मैंने वहीं से 2-3 बुक्स ले ली थी। वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी, लिटरेरी टर्म्स और कुछ चीजें 1-2 चीजें देखने के लिए ली थी, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, बस मैंने इन्हीं चीजों से तैयारी की थी। और फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया था। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपकी इसकी तैयारी स्ट्रांग तो होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम मात खा जाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका इसी की वजह से रहता है। मुझे बड़ा टफ लगता था ये, लेकिन मेरा बहुत लकीली बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया वो एक अलग बात थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीजें कि कौन कौन सी बुक्स हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाती हूँ कि इन बुक्स को पढ़ना किस तरह से कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।